हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के दांत आना क्या होता है, उनको क्या परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो यूजुअली छोटे जो बच्चे होते हैं उनके दांत 4 से 7 महीने के बीच में निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और ठोस खाना खाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो जब दांत आना शुरू होते हैं उसके, तो उसको थोड़ी बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि लूज मोशन, बुखार आना, सर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन, आंखों में खुजली होना। तो ये छोटी छोटी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है। तो दूध के दांत आना एक बहुत कॉमन सी बात है, सभी पेरेंट्स को ये पता भी होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो लोग इसका ठीक से उसका इलाज नहीं कर पाते हैं और बच्चों को खासी परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। तो अब हम जानते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि बच्चे के दांत आने वाले हैं। यूजुअली मैंने जैसे आपको बताया कि 4 से 7 महीने के बीच में बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो हंसता खेलता बच्चा अचानक से उसको बुखार आने लग जाता है, या लूज मोशन लगने लग जाते हैं, या उसके मुंह से बहुत ज़्यादा लार बहने लग जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बिना वजह रोता रहता है, या उसके सर में दर्द रहता है, या उसका सर गर्म लगने लग जाता है, मसूड़ों में सूजन होती है, बच्चा कोई भी चीज़ जो नीचे पड़ी है उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि बच्चे के शायद दांत आ रहे हों। सबसे कॉमन जो इसका सिम्टम होता है वो होता है दस्त लगना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि दांत का आने का और दस्त का क्या रिलेशन है? तो मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली जब दांत आना शुरू होते हैं तो बच्चों के मसूड़ा में सूजन आ जाती है और उन्हें बहुत खुजली होती है। उसकी वजह से उसको दूर करने के लिए वो कोई भी चीज़ जो उनके आसपास पड़ी होती है उसे वो उठा के मुंह में डाल देते हैं। अब वो हो सकता है वो चीज़ ज़मीन पे पड़ी हो, या बाहर आपकी बालकनी में हो, या आंगन में पड़ी हो, उनको जो भी चीज़ दिखेगी वो उठा के मुंह में डाल लेंगे। इससे होता क्या है, वो चीज़ें साफ नहीं होती हैं, गंदगी लगी होती है। तो जैसे ही वो उसको मुंह में डालते हैं तो बैक्टीरिया वहाँ पे उसके मुंह में चले जाते हैं और मुंह से सीधा पेट में चले जाते हैं, जिसके कारण उसको पेट का इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन होने से उसको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, और उसी लूज मोशन की वजह से उसको फीवर भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं, लेकिन किसी और वजह से। दांत निकलने से एज सच लूज मोशन नहीं लगेंगे, वो तभी लगेंगे या तो बच्चा बोतल साफ ना हो उसकी, या वो जमीन से उठा के कुछ खा रहा हो, या यूजुअली बच्चे मिट्टी बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो उन वजहों से ही ये चीज़ें। तो सबसे पहले आपको शिशु को दूध का सेवन बंद करना पड़ेगा, उसको आप दूध नहीं दे सकते हैं। उसको फास्ट फूड और अधिक तली हुई चीज़ें खाने से बचाना होगा, उसको आप ये सब चीज़ें नहीं दे सकते, क्योंकि इस समय उसका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो तली हुई और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वाली चीज़ें अगर होंगी तो उसको खासी परेशानी होगी। उनको ज़्यादा फैट वाली चीज़ें भी नहीं देनी है आपको। और बेकरी वाले प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि बिस्कुट हो गया, कुकीज़ हो गए, केक हो गया, ये सब आपको बुखार के दौरान उसको नहीं देना है। और सबसे लास्ट में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम यूजुअली बच्चों को दे देते हैं, तो वो भी आपको इन दिनों में नहीं देनी है जब उनके दांत निकल रहे हैं। तो हम जानेंगे कि बच्चों को जब दांत निकलते हैं तो उनको क्या खिलाना चाहिए, उनका डाइट चार्ट क्या होगा। तो जब भी शिशु के दूध के दांत निकलते हैं उस समय उनका आहार यानी कि खाना ऐसा होना चाहिए कि पेट से संबंधित समस्याओं को कुछ हद तक आप कंट्रोल में ला सकें। इसमें बुखार आदि समस्याएं भी कम हो जाती हैं। बच्चों को दांत निकलते वक्त बुखार होने पर उनको केला, उबला हुआ सेब, संतरे का जूस, दाल, खिचड़ी, ये सब खाने को दें। दांत निकलने के दौरान बच्चे को ऐसी चीजें दें जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो। बच्चे को मल्टीविटामिन ड्रॉप्स जैसे कि विटामिन D3 देना चाहिए। अगर 10 माह तक के बच्चे के दांत अभी नहीं निकले हैं तो उसको कैल्शियम सिरप दें। दूसरा सबसे अच्छा जो है वो है उसको फलों का सेवन कराना, यानी कि आप ताजे फल उसको खिलाएं।
जैसे कि केला हो गया, संतरा हो गया, तरबूज हो गया, कीवी हो गया। इन सब फ्रूट्स में जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से वो ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसको ताज़े फल जो कि सीजनल उस समय चल रहे हैं वो आप दे सकते हैं। खाने के लिए आप बैलेंस डाइट का यूज़ करें। बैलेंस डाइट से मेरा मतलब है कि आपको इस तरह की डाइट देनी है जिसमें प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, कार्ब भी हो, सारी चीज़ें हों। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप उसमें हरी सब्जियों को यूज़ करें जो कि भाप से पकी हुई हो, यानी कि स्टीम से बनाई हुई हो, तो उन चीज़ों को आप यूज़ करें। सूप को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि टमाटर का सूप, पालक का सूप, ये उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और जब बच्चे को बुखार होता है तो यूजुअली कोशिश करें कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा उसको दें। प्रोटीन से क्या होता है कि जब वो प्रोटीन का इंटेक करेगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो प्रोटीन जब हम लेते हैं तो उससे बहुत अच्छे से काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है कि जो भी बाहर से कीटाणु आ रहे हैं या कोई भी चीज़ आ रही है उनको खत्म करना। तो अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो वाइट ब्लड सेल्स अच्छे से बनते हैं। आप खाने में दलिया को भी यूज़ कर सकते हैं। दलिया काफ़ी मुलायम भी होता है और सेहत के लिए अच्छा भी होता है। दोपहर में या रात के समय में आप मूंग की दाल की खिचड़ी बच्चे को खिला सकते हैं। इससे उसको उसे पचाने में आसानी होगी और वो आराम से उसको पचा पाएगा। और जब भी दूध के दांत निकलते हैं आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि फीवर आता है या दस्त लग जाते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है। डिहाइड्रेट मतलब बॉडी में से पानी की मात्रा कम होने लग जाती है। तो आपको उसे बार बार पानी पिलाना है। एक साथ सारा पानी ना पिलाएं क्योंकि बच्चा उल्टी कर देता है। आराम आराम से धीरे धीरे हर आधे घंटे में, पौने घंटे में उसको 2 घूंट या 5-10 चम्मच जैसे भी करके आप उसको पिलाएं। तो पानी पीने से क्या होगा कि जो वाइट ब्लड सेल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो अच्छे से बढ़ पाएंगे और जो भी बैक्टीरिया है उनके खिलाफ अच्छे से लड़ पाएंगे और बच्चा बुखार से जल्दी ठीक हो जाएगा। और पानी के साथ साथ आप, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ORS का भी यूज कर सकते हैं या नारियल पानी, जो कि बहुत कॉमन है, इजीली अवेलेबल भी है। आप नारियल पानी दे सकते हैं। नारियल पानी में भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और बॉडी को डिहाइड्रेशन में रिकवर करने में वो काफी ज्यादा अच्छे से हेल्प करते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनके पेरेंट्स उसको चबाने के लिए एक प्लास्टिक का खिलौना दे देते हैं, जैसे चाबी हो गई, या आजकल फ्रूट्स की शेप में भी वो प्लास्टिक के खिलौने आते हैं जिनको टीथर कहा जाता है। तो जब दूध के दांत निकलते हैं और जब आप टीथर अपने बच्चे को देते हैं तो बस इस बात का ख्याल रखिए कि वो थोड़ा साफ हो, यानी कि आप उसको पहले गर्म पानी में उबाल लें या उसको अच्छे से साफ कर दें या सैनिटाइज कर लें, ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो हट जाए और कीटाणु बच्चे के मुंह में ना जाए। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि कीटाणु उसके मुंह से होकर पेट तक नहीं जाने चाहिए, वरना उसको दस्त लग जाएंगे। और उसके बाद बच्चों को आप ORS का घोल बनाकर पिलाएं। केला, सेब, आलू और बाकी अन्य जो नरम चीजें होती हैं वो उसको खाने के लिए दें। अगर उसको बुखार है तो उसके माथे पर ठंडी पानी की पट्टियां कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों का सूप बनाकर उसको पिला सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी जरूर पिलाएं उसको, क्योंकि जो भी फीवर के कारण डिहाइड्रेशन हुआ है वो उस पानी से पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं कि उसका डाइट चार्ट किस तरह का होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब दांत निकलते हैं तो आपको उसकी कष्ट जो उसको बच्चे को हो रहा है या जो उसको प्रॉब्लम हो रही है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको टीथर ना यूज करके एक गाजर लेनी है। गाजर को आप धो लें, उसको 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख दें, अच्छे तरह ठंडा कर लें और उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको उतार दें और उसको बच्चे को चबाने के लिए दें। तो जब बच्चा उस ठंडी गाजर को अपने दांतों से चबाने की कोशिश करेगा तो वो मसूड़ों को थोड़ा मसाज भी मिलेगी और ठंडा होने के कारण जो वहाँ पे मसूड़ों में खुजली हो रही है वो भी थोड़ी शांत हो जाएगी। गाजर की जगह आप खीरा या सेब के टुकड़े का भी यूज कर सकते हैं। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी शाम को या रात को सोने से पहले
बच्चों को मसूड़े की मालिश जरूर देनी है। तो आपको क्या करना है, मसूड़े पर हल्का सा दबाव देना है जिससे कि दर्द में काफी कमी आ जाती है। आप अपनी उंगली को अच्छे से साफ कर लें, एक मुलायम सा कपड़ा लें और कुछ सेकंड के लिए अपने बच्चे के मसूड़े को रगड़ें। आपके शिशु को शुरुआत में शायद अच्छा ना लगे, परंतु बाद में उसको थोड़ी राहत महसूस होगी, यानी कि वहां पे जो सूजन है या उसको जो खुजलाहट हो रही है उसमें थोड़ा उसको आराम मिलेगा, जिससे कि वो साफ भी रहेगा और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि दांत कितना बाहर आ रहा है, क्योंकि दांत जो है मसूड़े को चीर कर बाहर आएगा, तो आपको वो फील भी होने लगेगा थोड़े दिनों में। देखिए, जो दांत निकलने की जो परेशानी है, दांत तो निकलने ही हैं, ये तो फिजियोलॉजिकल एक फिनोमिना है कि दूध के दांत आने ही आने हैं, तभी बच्चा कुछ ठोस चीजें खा पाएगा, क्योंकि वो शुरू के 4-5 महीने सिर्फ दूध पर ही रहता है, सिर्फ दूध ही पीता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे कि वो खाना खाने लगेगा तो उसके लिए दांत उसको चाहिए। तो जब भी बच्चे के दांत निकले और वो इस तरह से परेशान हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, लूज मोशन हो जाए, पेट दर्द हो जाए, आंखों में खारिश होने लगे या उसकी बहुत ज्यादा लार बह रही हो, तो इन सब चीजों से परेशान ना हो। अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी जो मैंने आपको बताया है तो आप उसके अच्छे से टेक केयर कर पाएंगे। जब भी ऐसा कुछ हो तो बच्चे को थोड़ा प्यार करें, उसको जो खाने को चाहिए, जो मैंने आपको बताया है, जो चीजें आप दे सकते हैं वो चीजें उसको दें, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें ताकि उसका ध्यान वहां पे ना जाए। और मसाज बहुत जरूरी है, साफ हाथों से ही उसको मसाज दें। लूज मोशन में जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कोई दवाई का यूज ना करें, खाली उसको हाइड्रेट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर लूज मोशन 2 से 3 दिन तक बने रहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उसने कोई ऐसी चीज खा ली हो या ऐसी चीज को उसने चाट लिया हो या मिट्टी खा ली हो या कोई खिलौने में इतनी गंदगी लगी हो जिससे कि सीवियर इन्फेक्शन होने के चांस भी हो सकते हैं। तो अगर डायरिया ज्यादा दिन तक बना रहता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया है कि जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तो क्या करना है चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और जिस तरह से मैंने बताया उनको बैलेंस डाइट दें। जब भी दांत निकलेंगे धीरे धीरे ये जो दूध के दांत हैं 5 साल की उम्र तक पूरी तरह से आ जाएंगे, पूरे 20 दांत उनके निकलेंगे। उसके बाद परमानेंट दांत आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसी तरह से दूध के दांतों को रिप्लेस करके परमानेंट टीथ वहां पे आ जाएंगे। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए और मेरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।